हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ द क्रैकअप। मैंने में समग्र और प्रीवियस लास्ट लेक्चर में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा ख़त्म किया था। अब इस लेक्चर में मैं आप लोग को पॉलिनोमियल पढ़ाऊंगा, वो भी पॉलिनोमियल किस क्लास का, क्लास 9th का। ठीक है, क्लास 9th का मैं पॉलिनोमियल आप लोग को पढ़ाऊँगा। फिर इसके बाद अगली वीडियो में क्लास 10th का पॉलिनोमियल ख़त्म करूँगा, फिर कोई चैप्टर अलग उठाऊँगा। ठीक है, जिससे कि रिलेटेड चैप्टर उठाऊँगा तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा और आप लोग रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल के बारे में, और इस लेक्चर से मैं आप लोगों को पॉलिनोमियल के साथ कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा एक्सरसाइज के। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट लगेंगे। पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर उसके क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। ठीक है, तो हम लोग पहले समझते हैं पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में वैसे हमने समझा था पॉलिनोमियल होता क्या, तो समझते हैं। पॉलिनोमियल, ठीक है, ये होता क्या है। तो पॉलिनोमियल होता क्या है, पॉलिनोमियल कोई भी इक्वेशन होता है जो किसी वेरिएबल को कंटेन करता है। अब वेरिएबल क्या है, वेरिएबल आप लोगों को पता ही है। ठीक है, वेरिएबल क्या है, एक्स हो गया या वाई हो गया या जेड हो गया, यू हो गया, टी हो गया। ठीक है, जनरली ये सब जो चीज़ें हैं तो हमारे क्या होते हैं, कोई भी वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी इक्वेशन किसी वेरिएबल को कंटेन कर रहा है, एग्जाम्पल मैं आप लोगों को कह दूँ 2x, ठीक है, 3t, 2 इंटू एक्स माइनस 1, कुछ भी आप लोगों को कह दूँ। ठीक है, तो कोई भी ऐसा इक्वेशन अगर वेरिएबल को कंटेन कर रहा है तो सिंपली हम उसे क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, लेकिन इसके कुछ कंडीशन भी होते हैं। डायरेक्टली हम लोग किसी भी वेरिएबल इक्वेशन को हम लोग पॉलिनोमियल नहीं कह सकते, उसके कुछ कंडीशंस होते हैं, तो हम लोग देखते हैं। तो पहला कंडीशन जो है वो इक्वेशन क्या करना चाहिए, किसी वेरिएबल को कंटेन करना चाहिए। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या है। ठीक है, तो दूसरा कंडीशन जो होता है वो होता है पावर ऑफ जो वेरिएबल होती है उस वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए। होल नंबर का क्या मतलब है, होल नंबर हम कहते हैं किसे हैं। ठीक है, पहले इसे समझते हैं। तो होल नंबर क्या होता है, जीरो से लेके जितने भी नंबर होते हैं इनफाइनाइट, ठीक है, पॉजिटिव नंबर जितने भी होते हैं प्लस जीरो को भी लेके। ठीक है, जीरो से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने भी बड़े नंबर जो भी पॉजिटिव में आप जहाँ भी जाएंगे उन सबको हम कहते हैं होल नंबर। तो किसी भी इक्वेशन को हम लोग तब पॉलिनोमियल इक्वेशन कहेंगे अगर उस इक्वेशन में कोई वेरिएबल कंटेन कर रहा हो, एग्जांपल एक्स है, वाई है, जेड है, जनरली यही सब होते हैं। ठीक है, कोई भी हो, या टी हो, यू हो, कुछ भी हो, लेकिन इस पर जो पावर होगी वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए। अब होल नंबर का क्या मतलब है, एग्जाम्पल मैं आप लोगों को कहूँ 2x, तो क्या ये पॉलिनोमियल है, भाई इक्वेशन है, वेरिएबल कंटेन कर रहा है, तो एक्स पे पावर हम लोग यहाँ पे क्या लिखा है, क्या है, 1 है। एक्स पे पावर 1 है, इसका मतलब क्या, होल नंबर है। बिल्कुल ये क्या है, पॉलिनोमियल है। हमने कहा 2x स्क्वायर है, पॉलिनोमियल है, बिल्कुल पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि वेरिएबल भी कंटेन कर रहा है और होल नंबर है। पावर जो वेरिएबल की पावर हम लोग देखते हैं, चीज़ याद रखिए। ठीक है, टोटल ओवरऑल की पावर नहीं, हम कह रहे हैं √2x। क्या ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि जो वेरिएबल है उस पर टोटल पावर क्या है, 1 है। ठीक है, तो ये सब क्या है, पॉलिनोमियल है। अगर हम कहें आपसे 2, तो क्या ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल पॉलिनोमियल है। अब आप लोग कहेंगे यहाँ तो कोई वेरिएबल ही नहीं कंटेन कर रहा। वेरिएबल देखिए यहाँ पे कंटेन कर रहा है। ठीक है, क्या वेरिएबल, लेकिन जो वेरिएबल की पावर है वो क्या हो गई, 0 हो गई। एग्जाम्पल आप इसे 2x पे पावर 0 भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि किसी नंबर पे पावर 0 इसका मतलब 1 है, इज इक्वल टू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये भी एक तरीके का पॉलिनोमियल है। ठीक है, जिसमें क्या हो गई, वेरिएबल की पावर 0, आखिर 0 भी तो होल नंबर है। लेकिन अब यही चीज़ हम आपको कह दें कि क्या 2√x ये पॉलिनोमियल है, नहीं, ये बिल्कुल पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल की पावर है वो होल नंबर नहीं है। रूट, किसी भी चीज़ पर रूट का मतलब क्या होता है, उसकी पावर 1/2 होती है। एग्जाम्पल हम कहें 2√x, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स पे पावर 1/2। यहाँ पे जो वेरिएबल पे पावर होती है होल नंबर नहीं है। ठीक है, वो p/q के फॉर्म में है। तो होल नंबर नहीं है, 0 1 2 3 4 5 6 ये सब कुछ नहीं, 1/2 है, जो कि एक होल नंबर है नहीं। तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, आगे चल के इन सबों पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको और क्लैरिफाई होगा। अभी थोड़े और कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो सेकेंड स्टेप हम लोग देखते हैं कि हमारे कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं, ऑन दी बेसिस ऑफ किसके बेसिस पे हम लोग देख रहे हैं, ये हम लोग वेरिएबल के बेसिस पे। ठीक है, नंबर ऑफ वेरिएबल के बेसिस पे देख रहे हैं कि हमारे कितने तरीके के पॉलिनोमियल। एग्जांपल
मैं आप लोगों को कहूँ 2x, क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल पॉलिनोमियल है। क्यों? वेरिएबल भी कंटेन कर रहा है, वेरिएबल की जो पावर है वो भी होल नंबर है, ठीक है। यहाँ x की पावर क्या है? 1 है। तो ये हमारा पॉलिनोमियल तो है। अब किस टाइप का पॉलिनोमियल है? कितने नंबर ऑफ बेसिस ऑफ वेरिएबल, ठीक है। तो इसमें हमारा टोटल कितने वेरिएबल आए? एक ही वेरिएबल आया, तो हमारा ये क्या होगा? 1 वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल। कैसा पॉलिनोमियल है? 1 वेरिएबल वाला। हम आपको कह दें कि 2x² प्लस 3x। अब ये कैसा पॉलिनोमियल है? पॉलिनोमियल तो है, बिल्कुल है। कैसा पॉलिनोमियल है? 1 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल। यहाँ वेरिएबल कितने हैं? वेरिएबल यहाँ 1 है। क्यों? क्योंकि हमने नंबर ऑफ वेरिएबल का मतलब क्या? कितने टाइप्स के वेरिएबल, ठीक है। नंबर ऑफ वेरिएबल क्या मतलब? डिफरेंट वेरिएबल कितने टाइप के। यहाँ पे वेरिएबल तो हमारा एक ही है, वेरिएबल तो सिर्फ x ही है, y या z तो है नहीं। तो ये भी क्या होगा? ये 1 वेरिएबल में आएंगे। एग्जाम्पल 2 वेरिएबल का हम लें आपको, तो 2x प्लस y ले लीजिए आप, ठीक है। दूसरा एग्जाम, हाँ देखिए 2 वेरिएबल हैं, एक x का एक y का। दूसरा ले लीजिए 2x² प्लस आप 3z ले लीजिए। ये क्या है? ये भी मोर देन 1 वेरिएबल है, ठीक है। मोर देन 1 वेरिएबल का मतलब क्या है? डिफरेंट वेरिएबल हो, ठीक है। तो ये 2 वेरिएबल हो गया। ऐसे अगर 3 वेरिएबल आएंगे तो पॉलिनोमियल 3 वेरिएबल का होगा, ठीक है। 4 वेरिएबल का हो सकता है, 5 वेरिएबल, कितने भी वेरिएबल का हो सकता है, ठीक है। तो यही चीज़ होता है, ठीक है। तो वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल ऐसी कोई वैल्यू होती है, किसी भी चीज़ से हम लोग डिनोट करते हैं ऐसा कुछ जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, ठीक है। जैसे एक्स की जगह कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6। एक्स एक जनरल टर्म है, इसकी जगह कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यही सब ऐसे 1 वेरिएबल के भी हो सकते हैं, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, 5 वेरिएबल, कितने भी वेरिएबल के पॉलिनोमियल हो सकते हैं। आगे देखते हैं। तो इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ेंगे जनरली, वो हम लोग 1 वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चाहे हम लोग कोई भी पॉलिनोमियल हमारा वो हो, उससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है। पॉलिनोमियल में हम लोग वेरिएबल 1 पढ़ेंगे। अब जैसे ये भी पॉलिनोमियल, ये भी है, हम लोग का एक कंडीशन क्या है? एक ही वेरिएबल का पॉलिनोमियल होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग आगे देखते हैं, कुछ चीज़ें समझते हैं, ठीक है। तो अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री किसे कहते हैं, कैसे निकालते हैं, क्या होता है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे, पहले मैंने आपको बताया कि हम लोग यहाँ पे जो भी पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, ठीक है, वो सिंगल वेरिएबल का पढ़ेंगे। मतलब उसमें जो जितने भी वेरिएबल हो, चाहे उसकी पावर जो भी हो, ठीक है। वेरिएबल एक ही टाइप के। अगर किसी इक्वेशन में x है वेरिएबल, तो उसमें x ही रहेगा, y नहीं आएगा एक साथ। z है तो z ही रहेगा, y है तो सिर्फ y रहेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा है कि सिंगल वेरिएबल ही आएगा। तो मान लीजिए हम लोग को कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है, जो उसमें वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी, ठीक है, जो हाईएस्ट पावर होगी उस वेरिएबल की, उसी को हम लोग कहेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। एग्जांपल लेते हैं, हमने कहा 2x, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? ठीक है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। तो ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है? 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है, ठीक है। हमने कहा 2x² है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? 2 होगी ऑब्वियसली, ठीक है। हम आपको तीसरा एग्जांपल देते हैं। हमने कहा 2x² प्लस 3x। अब बताइए इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? आप 2 कहेंगे या 1 कहेंगे, ठीक है। तो पहले ही मैंने आप लोग को बताया, जो हाईएस्ट पावर होगी उसी को डिग्री उसकी कहते हैं। तो इसका हाईएस्ट पावर क्या है? यहाँ पे x पावर 1 है और यहाँ पे क्या है? 2 है। तो हाईएस्ट पावर 2 है, इसका मतलब इसकी डिग्री क्या होगी? 2 होगी, ठीक है। ऐसे हम लोग को दिया रहे 3x³ प्लस 2x², ठीक है। इतना दिया रहे तब भी डिग्री 3 होगी, और चाहे आगे वो 4x भी दे दे, चाहे प्लस 5 कुछ भी दे दें, मैक्सिमम पावर क्या है वेरिएबल की? 3 है। तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 3 होगी, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो जैसा कि पहले ही हमने कंडीशन पढ़ी है कि पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी, ठीक है, मतलब जो वेरिएबल पे पावर होगा वो होल नंबर में होगा। इसका मतलब है कि जो डिग्री होगी कभी भी 1/2, 3/2 ऐसे सब तो हो नहीं सकती। इसका मतलब जो भी डिग्री होगी, कोई भी डिग्री हो पॉलिनोमियल की, वो हमेशा वो भी होल नंबर में एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं देता हूँ। मैं कहता हूँ आपको 2, बताइए इसकी डिग्री क्या है? तो अगर खाली 2 मैंने आपको दिया हुआ है, तो इसका मतलब है इसके आगे क्या लगा होगा? x पे पावर 0 होगा,
अगर हम इसे पॉलिनोमियल कह रहे हैं तो इसका मतलब है इसमें x का टर्म होगा, बस ये x का टर्म पावर 0 होगा, इसीलिए ये टर्म गायब हो गया क्योंकि इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो 2 × 1 = 2 हो गया। तो इसमें जो डिग्री है वो क्या होगी, मैक्सिमम पावर क्या है 0, तो इसकी डिग्री 0 हो जाएगी। ठीक है। तो अगर कोई भी हम लोग का कांस्टेंट दिया हुआ है अगर, तो कांस्टेंट की डिग्री क्या होगी उस पॉलिनोमियल में, डिग्री क्या होगी उस पॉलिनोमियल की। अगर कोई खाली कांस्टेंट वैल्यू दी हुई है, तो जैसे कि एग्जांपल खाली 2 दिया हुआ है, 3 दिया है, 5 दिया है, कुछ भी दिया है, तो उसकी जो सारी डिग्री होगी वो 0 होगी। ठीक है। लेकिन यहाँ तो ये था कि आपको कांस्टेंट दिया हुआ था तो डिग्री 0 थी, लेकिन अगर हम आपको ऐसा कोई टर्म 0 ही दे दें, हम कहते हैं 0, बताइए इसकी डिग्री क्या होगी। तो 0 का मतलब क्या है कि आपके पास कोई भी टर्म है, जैसे मैंने कहा था यहाँ पे 2, तो आपके पास एक टर्म थे। हमने कहा था कि 2x, तब भी हमारे पास एक टर्म थे। ठीक है। हमने कहा 2x² + 3x, तो हमारे पास यहाँ 2 टर्म आ गए, एक टर्म 2x² का आ गया, एक टर्म 3x का आ गया। हमने आपको कहा 3x³ + 2x² + 4x + 5, यहाँ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे, 4 थे। ठीक है। हमने कहा 2, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म हमारे पास क्या थे, 1 था। ठीक है। तो 2 कब पॉसिबल है, अगर हमने 2 को कह दिया है वो पॉलिनोमियल है। ठीक है, वो पॉलिनोमियल है, तो आपको पता है कि पॉलिनोमियल इसका मतलब x उसमें साथ जुड़ेगा ही, तो x⁴ होगा तभी 2 एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि 2 × x⁴ होगा तभी = 2 आएगा। ठीक है। तो मतलब x⁴ तो डिग्री 0। अब हम कह रहे हैं आपके पास 0 है, बताइए इस पॉलिनोमियल में इसकी डिग्री क्या है। तो आपको लगता है क्या ये कभी पॉसिबल है। 0 का मतलब कि आपके पास कोई टर्म ही नहीं रह गया। 1 लिखा है, 2 लिखा है, वो कोई कांस्टेंट है। ठीक है। 0 कोई ऐसा कांस्टेंट नहीं होता है। 1 कोई नंबर दिया हुआ है 1, वो एक कांस्टेंट है। 2 दिया है कांस्टेंट है, 5 दिया है, 7 दिया है, 10 दिया है कांस्टेंट है। 0 दिया है, तो अगर हम कहते हैं आप इस पॉलिनोमियल की डिग्री निकालिए, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे x पे पावर ऐसा क्या रहा होगा जिससे इसकी वैल्यू 0 आ जाए। क्या आपको लगता है 0 कोई टर्म नहीं, 0 का मतलब कि आपके पास कोई टर्म है ही नहीं, इसको आप 1 टर्म नहीं कह सकते। तो मान लीजिए अगर 0 की जगह कोई a रहा हो, कोई a वैल्यू हम लेते हैं, ठीक है, जिसकी वैल्यू आखिरी में 0 आई, a और x रहा हो जिसकी वैल्यू हम लोग क्या लानी है, 0 लानी है। ठीक है। तो ये बताइए यहाँ पे हम ऐसा x पे क्या पावर रख दें कि ये टोटल की वैल्यू 0 आ जाए। क्या आपको लगता है कोई ऐसा पावर होगा x पे। अब 1 रखिए तो क्या होगा, x आएगा 0, x पे पावर अगर आप 0 रख देंगे, ठीक है, तो आपका x⁴ की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो आपका तो a आ जाएगा, 0 तो कभी आएगा ही नहीं आएगा ना। और अगर मान लीजिए कि आप लोग कह दें कि x पे, तो आप लोग जो पावर है x पे जो पावर है वो कोई ऐसा वैल्यू कि आप लोग कभी ले सकते हैं जिसमें इस पूरे टर्म की वैल्यू 0 हो जाए, तभी तो a × 0 = 0 होगा। क्या कोई ऐसा वैल्यू है, नहीं है ऐसा वैल्यू। और हम लोग को पॉजिटिव में ही लेना है, तो पॉजिटिव में आप 1 2 3 4 कुछ भी लेंगे तो x², x³ x⁴ ये सब बनेगा ना। और सबसे मिनिमम आप क्या लिख सकते हैं होल नंबर में पावर, वो 0 ले सकते हैं, तो x⁴ करेंगे उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तब भी 0 नहीं आ रही है हमारी। अब देखिए इसमें एक ही केस बचता है, जब आप x पे जो पावर लेंगे उसकी वैल्यू तो 0 आ जाए, लेकिन वो पॉलिनोमियल फिर रह नहीं जाएगा। कैसे, अगर हम कहें कि किसी पे पावर इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट ही होती है। ठीक है। तो x इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट होगी, हम मानते हैं। लेकिन अगर यही चीज़ आप लोग x पे पावर माइनस इनफाइनाइट ले लीजिए, x पे पावर माइनस इनफाइनाइट इंटू a मान लीजिए लिखा है, तो x पावर माइनस इनफाइनाइट को आप लोग क्या लिख सकते हैं, a × 1/x पे पावर इनफाइनाइट लिख सकते हैं। ठीक है। अब x पावर इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, तो a × 1/इनफाइनाइट हो जाएगी, और 1/इनफाइनाइट की वैल्यू 0 होती है, तो = हमारा 0 आ गया। लेकिन क्या हमने पॉलिनोमियल के डिफिनेशन में ये चीज़ कभी पढ़ी थी कि वेरिएबल पे पावर कभी निगेटिव हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता ना, होल नंबर में तो निगेटिव आता नहीं है, तो इसका मतलब ये भी हम, तो ये पॉलिनोमियल कोई ऐसा है ही नहीं। ठीक है। तो इसकी डिग्री हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। अगर कभी हम लोग को कांस्टेंट कह दे, 2 दे दिया, 3 दे दिया, कह रहा था ये डिग्री बताइए आप पॉलिनोमियल की, तो हम x पे पावर 0 कर सकते हैं। ठीक है। तो डिग्री 0 हो सकती है। लेकिन कभी हम लोग को खाली 0 दे दे और कह दे कि अगर 0 का क्या है, इसी का हम लोग दूसरा नाम कहते हैं 0 पॉलिनोमियल। ठीक है। अगर आप लोग को 0 दे दे और कह दे कि आप बताइए इसकी डिग्री, तो हम इसकी डिग्री डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है। इसकी कोई डिग्री ही नहीं होगी, नॉट डिफाइन हो जाएगा डिग्री। ठीक है। तो आगे हम लोग समझते हैं कि डिग्री से बेनिफिट क्या है। डिग्री का मतलब हम लोग समझते क्या है, डिग्री हमें बताता है कि अगर हम करें किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2, इसका मतलब क्या है। देखिए किसी भी पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो ये बताता है कि उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल आया है, ठीक है, उस पर जो हाईएस्ट पावर है वही वो बताते हैं। जैसे हमने कहा कोई ऐसा पॉलिनोमियल हमारे पास जिसकी डिग्री 2 है, इसका मतलब क्या है, उस वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। तो ऐसा कोई भी अगर हम लोग पॉलिनोमियल बनाए जिस पे हाईएस्ट पावर 2 हो,
तो मान लीजिए ए एक्स स्क्वायर हमने लिख दिया। अब ये क्या है, कोई कांस्टेंट है, 2 3 5 6 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब हाईएस्ट पावर 2 है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इससे ज़्यादा पावर नहीं हो सकता, मतलब इसी वेरिएबल में कोई एक्स क्यूब का टर्म नहीं आ सकता है, ठीक है, नहीं आ सकता है, कोई एक्स क्यूब का टर्म आ नहीं सकता। मतलब ये ऐसा पॉलीनोमियल जिसमें हाईएस्ट डिग्री 2 है। अब हाईएस्ट 2 है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब मिनिमम डिग्री कुछ भी हो सकता है। हाईएस्ट हमने 2 का है, मिनिमम तो हमने कहा नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई बी कांस्टेंट ए बी सी, देखिए हम कांस्टेंट डालेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए अब वन वेरिएबल हम पढ़ रहे हैं, तो इसका जनरल इक्वेशन हम लोग लिखें, अगर जितने भी पॉसिबल इसके वेरिएबल बन सकते हैं, जितने भी पॉसिबल, ठीक है, हम सबको बना रहे हैं इसमें। हम यहाँ जनरल टर्म देख रहे हैं। देखिए डिग्री का सिंपल मतलब क्या है, डिग्री हमें क्या बताता है कि हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर किसकी, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर बताता है। लेकिन अगर इसी का हम लोग जनरल टर्म लिखें, हम लोग को कोई कह दे कि हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है, इसका मतलब हाईएस्ट पावर उसकी 2 है। अगर उसका हम लोग जनरल फॉर्म बनाएं, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बनेगा, और हाईएस्ट 2 है, 2 से ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 2 से कम हो सकता है। तो ऐसा भी एक्स आ सकता है जिसकी पावर 1 हो, तो बी एक्स हमने ले लिया। अब सी कोई कांस्टेंट ले लिया, ऐसा भी कोई पावर आ सकता है जिसकी क्या हो, पावर 0 हो, क्योंकि हमने पढ़ा था होल नंबर में पावर हो सकती है, ठीक है। तो टोटल यही टर्म बन ही सकते हैं। तो ए की जगह आप कोई कांस्टेंट ले, मान लिया आप 2 ले लिए, तो 2x स्क्वायर हो गया। बी की जगह आप लोग 3 ले लिए, 5 ले लिए, कुछ 5 ले लीजिए, 5x हो गया। प्लस सी की जगह आप लोग ले लिया 3 ले लिया, तो 3 हो गया। अब x पावर 0 की वैल्यू 0, तो इज इक्वल टू, ये हमारी बन गई सेकेंड डिग्री की पॉलिनोमियल, ठीक है, ये हो गया। तो जनरल टर्म अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, तो जनरल टर्म में हमें क्या पता लग रहा है कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री n है, यहाँ देखिए 2 था, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म हमारे पास कितने आए, 3 आए, ठीक है। तो इससे हमें एक चीज़ पता लगती है कि कोई भी अगर पॉलिनोमियल है, उसकी अगर पावर उसका अगर n है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने बनेंगे, टोटल टर्म हमारा n+1 बनेगा, ठीक है। जनरल टर्म पे अगर हम लोग देखें, जैसे ऐसी अगर हम लोग ऐसा पॉलिनोमियल फॉर्म करें जिसका हाईएस्ट पावर 2 हो, ठीक है, उसके जनरल जितने वेरिएबल फॉर्म हो सकते हैं उस सबको हम लोग लिखें। जैसे कि मैक्सिमम पावर 2 का तो हो गया, अब उससे कम का क्या हो सकता है, 1 का हो सकता है, उससे कम 0 का हो सकता है। ऐसे हम लोग एक पॉलिनोमियल बनाते हैं, ठीक है, जिसमें मैक्सिमम पावर 3 हो, तो हम लोग ax³ ले लेते हैं, ठीक है, मैक्सिमम पावर। अब x³ तो 3 से कम पावर क्या, 2 वाला भी कोई वैल्यू हो सकता है, 2 पावर 2 वाला भी तो कोई टर्म हो सकता है। तो bx स्क्वायर ले लिए, प्लस cx ले लिए, यहाँ पे पावर 1 हो गया। अब एक dx पावर 0, x पावर 0 आप लिखिए चाहे ना लिखिए, कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म हमारे क्या आ गया, n+1 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन था इसमें, और इसमें हमने समझा कि डिग्री हमें बताता क्या है, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग अब आगे का टॉपिक देखते हैं। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, मतलब डिग्री के बेसिस पे कितने टाइप के पॉलिनोमियल हो सकते हैं, ठीक है, उनका कोई हम लोग जनरल नेम जैसे जो रखते हैं। अब तक हमने प्रीवियस में क्या पढ़ा, जैसे प्रीवियस में आप लोग इधर देखिए, तो ये देखिए पॉलिनोमियल हमने देखा कंटेन 1 वेरिएबल टू, तो इसमें अब तक हमने जो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल इसके पहले देखा था, वो किस बेसिस पे देखा था, वो नंबर ऑफ वेरिएबल के बेसिस पे। अगर एक वेरिएबल है तो 1 वेरिएबल का पॉलिनोमियल, 2 वेरिएबल है तो 2 वेरिएबल का पॉलिनोमियल, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेरिएबल के बेसिस पे हमने देखा था। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, अब हम ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देख रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, मान लीजिए डिग्री 0 है। अब डिग्री 0 का क्या मतलब है, डिग्री 0 का मतलब है कोई हम लोग को कांस्टेंट टर्म दिए, जैसे मैंने आप लोगों को प्रीवियस में देखिए पहले ही बता दिया था कि कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 6 ये सब, ठीक है, कुछ भी दे दे, 0 नहीं कहा था हमने, ठीक है। तो मान लीजिए हम लोग को 2 दे दिया, तो इसका मतलब क्या, इसकी अब इसमें जो आगे x पे पावर होगा वो 0 होगा, तो इसका मतलब इसकी डिग्री क्या हो गई, 0 हो गई, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ 1 टर्म दिया है जो भी है। तो डिग्री 0 होगी, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग 0 पॉलिनोमियल कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर डिग्री 0 है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, 0 पॉलिनोमियल कहते हैं। और दूसरा क्या कहते हैं, इसी का दूसरा नाम हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी इसको कहते हैं, कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। क्यों कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि ये जो पॉलिनोमियल होता है सिर्फ कांस्टेंट टर्म से ही तो बना। जैसे एग्जांपल हमने 2 का दिया था, 3 दे दिया, 4 दे दिया, तो इसमें खाली इस पॉलिनोमियल में कौन से टर्म रहते हैं, खाली कांस्टेंट टर्म ही तो रहते हैं। 2 लिखा, इसका मतलब ये तो 2x पे पावर 0 है, तो 0 डिग्री हो गया, ठीक है। तो इसका क्या नाम हम लोग 0, जब डिग्री 0 हो तो हम लोग क्या कहते हैं, 0 पॉलिनोमियल इसको कहते हैं, या कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब मान लीजिए दूसरा हम लोग के पास डिग्री 1 दिया हुआ है,
ठीक है। तो डिग्री 1 का क्या मतलब है? डिग्री 1 का मतलब हम लोग को मान लीजिए एग्जांपल में से ब्रैकेट में लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। 2x दिया हुआ है, 5x दिया हुआ है, या कुछ भी दिया है 2x 5x, तो इस पे पावर क्या है 1 है। तो ये सब, तो इन सब को हम लोग क्या कहते हैं? लीनियर, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल इसको हम लोग कहते हैं। अब हम लोग को मान लीजिए अगर डिग्री 2 दिया हुआ है, अब 2 डिग्री का क्या मतलब? 2 डिग्री का मतलब देखिए क्या है, आप लोग को 2x² दिया है, ठीक है, मतलब मैक्सिमम पावर जो है 2 दिया। अब चाहे खाली 2x² दिया हो तब भी ये 2 डिग्री का है, चाहे इस पर मिनिमम पावर जितने पॉसिबल अगर वो भी दे दिया तब भी डिग्री 2 है। जैसे एग्जांपल 2x² + 3x दिया है, ठीक है, चाहे प्लस मान लीजिए कोई कांस्टेंट टर्म भी कर दिया, 4 कर दिया, चाहे जो दिया, तो मैक्सिमम पावर 2 है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? जब डिग्री 2 होता है तो हम लोग इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसको हम लोग कहते हैं। अब मान लीजिए हम लोग को डिग्री 3 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, अब डिग्री 3 का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, मैक्सिमम पावर 3 होना चाहिए। डिग्री अगर 4 दिया है तो हम लोग का क्या होता है? बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, तो ऐसे जो हम लोग के जनरल नेम है, जितना हम लोग में यूज़ होता है, जितना हम लोग में है, वो 4 तक ही है, और इससे आगे बहुत सारे हो सकते हैं। डिग्री 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। ठीक है, अब 6 को आप हेक्सन पॉलिनोमियल कुछ भी कह सकते हैं, जो भी नाम हो उसका। तो मतलब बहुत सारे, से 5 डिग्री हो सकता है, 7 8 9 10 डिग्री कितनी हो सकती है? इनफाइनाइट तक हो सकती है। इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव में कई तक हो सकती है, 4 5 6 100 तक हो सकती है, 200 हो सकती है, 1000 हो सकती है, 10,000 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है डिग्री। ठीक है, तो ये सब हमने समझ लिया। और इसमें एक चीज़ और देखने, एक चीज़ थोड़ी गलती होगी इसमें, ये है कि ये जो 0 डिग्री वाला पॉलिनोमियल है तो उसको हम लोग खाली कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्यों कहते हैं? ठीक है, जो 0 डिग्री वाला है उसको हम लोग खाली क्या कहते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। 0 पॉलिनोमियल इसको नहीं कहते हैं। ठीक है, अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्यों कहते हैं ये मैंने आपको बताया है कि जैसे इसमें खाली कांस्टेंट टर्म ही होते हैं। ऐसे देखिए, खाली कांस्टेंट टर्म ही ऐसे हैं होते हैं जिस पे डिग्री 0 हो। जैसे कि एग्जांपल मैंने 2 दे दिया, तो 2 को आप क्या लिख सकते हैं? 2x⁻0 भी तो लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो 0 डिग्री पॉलिनोमियल, इसलिए इसमें क्या है? खाली कांस्टेंट टर्म ही होते हैं ऐसे पॉलिनोमियल में, तो इसीलिए हम लोग इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। अब 0 पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? तो 0 पॉलिनोमियल हम लोग उसे कहते हैं ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी वैल्यू 0 दी हुई हो। ठीक है, एग्जांपल हमने खाली 0 दे दिया, तो 0 दे दिया, तो हमने आपको पिछले प्रीवियस में बताया था कि इसकी हम लोग जो डिग्री है वो डिफाइन नहीं कर सकते। तो 0 पॉलिनोमियल की डिग्री हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग 0 के आगे x के ऊपर ऐसा कोई पावर लगा ही नहीं सकते हैं कि इसकी वैल्यू 0 आ जाए। ठीक है, 0 को अगर हम लोग कोई कांस्टेंट a मान लें और x मान लें, तो हम लोग ऐसा कोई पावर यहाँ पे x पे लगा ही नहीं सकते हैं कि जो इसकी वैल्यू 0 आ जाए। ठीक है, लगाने का लगा सकते हैं एक पावर -∞, लेकिन माइनस तो होल नंबर में आता नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल की डिफिनीशन को नहीं फॉलो करेगा। ठीक है, तो कभी भी अगर हम लोग को खाली 0 दिया हुआ है, ऐसा कुछ है, कोई पॉलिनोमियल खाली 0 दिया हुआ है, तो उसका जो डिग्री हम डिफाइन नहीं कर सकते, और ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग क्या कहते हैं? 0 पॉलिनोमियल। ठीक है, और जब डिग्री 0 हो जाए पॉलिनोमियल की, मतलब पॉलिनोमियल तो जैसे खाली कांस्टेंट, खाली डिग्री 0, तो इसको हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसमें समझ गए। अब तक हमने 2 तरीके के पॉलिनोमियल को देखा ऑन द बेसिस ऑफ, पहले हमने वेरिएबल देखा जिसमें हमारे 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, कैसे भी पॉलिनोमियल हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमने टाइप्स ऑफ वेरिएबल जो देखा ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे देखा? डिग्री के बेसिस पे। 0 डिग्री है तो उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं, 1 डिग्री है तो लीनियर पॉलिनोमियल, 2 डिग्री है तो क्वाड्रेटिक, 3 डिग्री है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, 4 डिग्री है तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यही सब चीज़ें हैं। अब इससे आप लोग देखिए, कभी कभी आपने देखा होगा, ऐसा ऑब्जर्व किया होगा आपने, ये चीज़ देखा भी, जब भी हम लोग क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दी होती है तो उसमें 3 टर्म होता है। ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हैं इसमें ऐसा क्यों होता है क्या? क्योंकि जब भी हम लोग का डिग्री 2 होता है तो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, और हमने देखा भी है जिसमें जितनी डिग्री होती है, जो अब डिग्री का मतलब क्या है? मैक्सिमम पावर ही तो है, मैक्सिमम पावर ही तो है। तो अगर किसी भी मैक्सिमम पावर n होती है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे क्या बनते हैं? n+1 बनते हैं। आप लोग इसमें देखिए ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, है कि नहीं है? तो डिग्री हमें यही तो बताता है, जितनी डिग्री है किसी पॉलिनोमियल की, अगर n डिग्री है किसी पॉलिनोमियल की, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म n+1 बनेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए 2 है, तो इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होते हैं? 3 होते हैं। क्यूबिक इक्वेशन में देखेंगे टोटल नंबर ऑफ टर्म हमारे 4 होंगे। ठीक है, यही सब चीज़ें होती हैं।
ठीक है। तो इसमें है क्या, अब तक हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देखे, दो बेसिस पे देखे, एक वेरिएबल के बेसिस पे देखे जिसको हमने देखा ये क्या कहते हैं, 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। और डिग्री के बेसिस पे देखा तो हमने देखा ये क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं, या लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, क्यूबिक हो गया, बाई क्वाड्रेटिक हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें होगी। अब तीसरा हम लोग जो बेसिस इसका देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स देखेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देखेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं तुरंत। तो मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ टर्म हमारे पास अगर 1 है, इसका एग्जांपल भी मैं दूंगा कैसे क्या है, ठीक है। तो मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ टर्म अगर हमारे पास 1 है तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल किस में जाएगा, मोनोनोमियल उसे हम लोग कहेंगे। तो अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म हमारे पास 1 है किसी भी पॉलिनोमियल में तो उसको हम लोग मोनोनोमियल कहते हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म अगर हमारे 2 हैं तो उसको हम लोग बायनोमियल कहते हैं। और अगर हम लोग का टोटल नंबर ऑफ टर्म हमारे 3 है तो उसे हम लोग ट्राइनोमियल कहते हैं, ठीक है। अब ऐसा है कि हम मोनो का मतलब क्या होता है, 1 होता है, बाई का मतलब क्या होता है, 2 होता है, ट्राई का मतलब 3 होता है, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत सारे हमारे बन सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग को जो मेन देखना है यही सब देखना है, आगे बहुत से बन सकते हैं हमारे नंबर ऑफ टर्म्स 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ हम लोग पॉलिनोमियल देख चुके हैं। अब नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। अब इसके कुछ एग्जांपल देते हैं, जैसे कि मोनोमियल अगर हमने कह दिया आपको 2, तो ये एक पॉलिनोमियल है, जिस पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें एक्स का टर्म तो कंटेन हो ही रहा है और उस पर जो पावर है होल नंबर भी है, 0 भी है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल एक है। अब इसमें अगर हम कहें, आप बताइए किसमें किस कैटेगरी में बिलोंग कर रहा है, तो ये किस में जाएगा, मोनोनोमियल में जाएगा, ठीक है, ये मोनोनोमियल के कैटेगरी में जाएगा। हम आपको कह दें 2x², तो भले अगर इसका हम लोग जनरल टर्म नहीं देख सकते, ठीक है, जो क्वेश्चन गिवन है सिर्फ उसी को देखते हैं। अब इसका जनरल टर्म लोग होना चाहिए, 2x² है, मतलब यहाँ पे कोई भी एक कांस्टेंट मान लीजिए b x पे पावर 0 भी हो सकता है प्लस c। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म अगर हम लोग जनरल टर्म में इसके हम लोग देखें तो 3 बनेंगे, लेकिन नहीं, हम लोग कुछ क्वेश्चन सिर्फ 2x² ही गिवन है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म हमारे कितने हैं, क्योंकि ये टर्म और ये टर्म तो अब 0 हो चुका है, ये नहीं गिवन है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 हो गई है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे b की वैल्यू 0 हो गई है और फिर c की वैल्यू 0 हो गई है, तभी ये टर्म 0 हो गया है, ठीक है। तो अब इसमें जो टोटल टर्म कितने दिए हैं, 1 दिए, इसका मतलब ये किस में जाएगा, ये मोनोनोमियल, ये भी मोनोनोमियल में है, ठीक है। ऐसे हम कह दें 5x³ दिया है हम लोग को, 5x³ दिया है, ठीक है। तो 5x³ दिया है, ये भी हम लोग को क्या आता है, मोनोनोमियल में आता है। हम कह दें माइनस में हमारा 2x² दिया है, माइनस में हमारा 2x पे पावर 4 दिया है, कुछ भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें सारी मोनोनोमियल। हम लोग कह दें अभी हम लोग को दिया हुआ है, हम लोग कहते हैं हम लोग को दिया हुआ है यहाँ पे 5x³ + 2x दिया हुआ है, तो बताइए किस कैटेगरी में, तो ये बाइनोमियल, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म हमारे यहाँ 2 हो गए, ठीक है। ऐसे 3 टर्म होंगे तो ट्राइनोमियल हो जाएगा, ठीक है। तो हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देख लिए, वेरिएबल के बेसिस पे देख लिए, जिसको 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल के फॉर्म में कुछ भी हम लोग कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, 5 वेरिएबल, ठीक है, कुछ भी। डिग्री के बेसिस पे हमने देख लिया क्या कहते हैं इसको, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, फिर लीनियर, फिर क्वाड्रेटिक, फिर क्यूबिक, फिर बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे हमने देख लिया, मोनोनोमियल हो गया, बायोनोमियल हो गया, ट्राइनोमियल हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ें हमने देख ली है। हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जो डिग्री के बेसिस पे हमने डिफाइन किया उसके हम लोग जनरल इक्वेशन फाइंड करते हैं, ठीक है। तो डिग्री के बेसिस पे जो हम लोग पॉलिनोमियल देखा था, ठीक है, तो हम लोग इसमें देखते हैं कि मान लीजिए हम लोग की जगह डिग्री 0 है, तो मतलब हाईएस्ट पावर क्या होगा, 0 होगा, तो x पे पावर हाईएस्ट पावर 0 होगा, और यहाँ पे कोई कांस्टेंट हम लोग a लेते हैं, मतलब इज इक्वल टू a आ गया। तो हमारा इसका जनरल इक्वेशन बनेगा, क्या बनेगा, ठीक है, कांस्टेंट टर्म सिर्फ a का बनेगा। सेकंड में हम लोग लिखते हैं अगर हम लोग पास डिग्री 1 है तो डिग्री अगर हमारे पास 1 है, इसका क्या मतलब, इसका मतलब जो भी पॉलिनोमियल गिवन है उसका हाईएस्ट पावर 1 होगा, ठीक है। तो हम लोग ax ले लेते हैं क्योंकि x का मतलब x पे पावर 1 है। अब इसका हाईएस्ट पावर 1 होगा, इसका मतलब मिनिमम पावर कितने पॉसिबल, मिनिमम पावर ये भी पॉसिबल है कि 0 भी हो सकता है क्योंकि माइनस में तो होगा नहीं। तो b x पे पावर 0 की वैल्यू मतलब क्या हो जाएगी, ये b ही हो जाएगी, तो ax + b बन गया इसका जनरल टर्म। अब डिग्री हम लोग मानते हैं कि 3 है, हमारे 2 है, ठीक है, डिग्री मानते हैं हम लोग 2 है, तो डिग्री 2 का मतलब क्या है, ax² बन सकता है, प्लस bx बन सकता है, प्लस c बन सकता है, यही तो बन सकता है, ठीक है। और तो ऐसे ही हम लोग इसका जनरल टर्म बनाएंगे। मान लीजिए हम लोग के पास डिग्री 4 दे दिया, तो ax पे पावर 4 प्लस फिर bx पे पावर 3 प्लस cx² प्लस dx
प्लस ई, ऐसे 5 टर्म बनेंगे, ठीक है। तो ये इसका जनरल इक्वेशन है, क्योंकि मैक्सिमम डिग्री 4 का क्या मतलब है, मैक्सिमम पावर 4 से ज़्यादा पावर हो नहीं सकता, लेकिन 4 से कम पावर तो हो ही सकता है, ठीक है। ये सब मतलब है इसका। और आप लोग ये भी देख रहे हैं, अगर डिग्री हमारा 0 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म हमारा 1 बन रहा है, डिग्री 1 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म हमारा 2 बन रहा है, डिग्री 2 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म 3 बन रहा है, डिग्री 4 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म हमारा 5 बन रहा है, ठीक है। तो जितनी डिग्री अगर हम लोग की n है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना बनेगा, n+1 बनेगा, ठीक है। तो यही सब चीज़ था इतने चैप्टर में। और आगे हम लोग कुछ एक्सरसाइज एक पहला लगा लेते हैं, कुछ क्वेश्चन करेंगे इस पर, फिर अगले लेक्चर में हम लोग और इसके आगे समझेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं कि अगर हम लोग की डिग्री 0 है तो जो इक्वेशन बनेगी उस इक्वेशन का क्या नाम, इक्वेशन खाली ए ही बनी, एक कांस्टेंट बनी, तो उस इक्वेशन का क्या नाम होगा, उस इक्वेशन का नाम होगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। डिग्री अगर 1 है तो हमारी जो इक्वेशन है उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म हमारे 2 है, ठीक है। तो भले टोटल नंबर टर्म 2 है चाहे जो, लेकिन डिग्री 1 है तो हमारा क्या बनेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल इक्वेशन क्या हो सकता है, यही होगा। अब यहाँ पे भले चाहे बी की वैल्यू 0 चाहे जो, लेकिन हाँ एक चीज़ और है, देखिए इसमें एक चीज़ और आप लोग को बता दूँ, इसमें जो डिग्री जो भी होती है पॉलिनोमियल, मान लीजिए डिग्री पॉलिनोमियल की कितनी है, डी डिग्री, अगर मान लीजिए डिग्री 2 है, ठीक है, तो जो x पे पावर 2 होगा उसका कोफिशिएंट कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर डिग्री हमारी 3 है तो x³ जो उसमें टर्म होगा उसकी जो कोफिशिएंट होगा उसकी वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती है, ठीक है। कोफिशिएंट क्या है मैं बताता हूँ। अब मान लीजिए डिग्री हमारी 2 दी है तो जो इक्वेशन फॉर्म हो इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे, क्योंकि हमने देखा है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को ये सब क्लेरिफाई और ज़्यादा हो रहा होगा। हम लोग एक चीज़ समझते हैं कि कोफिशिएंट क्या होता है, ठीक है। तो कोफिशिएंट है क्या, कोफिशिएंट क्या, अगर कोई भी वेरिएबल के आगे जो वैल्यू लिखी हुई है वही उसका कोफिशिएंट है। जैसे यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है, जब भले उस पर डिग्री क्या हो हमें समझें, तो x के आगे क्या लिखा है, a लिखा है, तो इसका x पे पावर 0 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, हमारा a हो जाएगा। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, a है। यहाँ पे क्या है, वेरिएबल x² है ना, x² भी वेरिएबल है और x भी वेरिएबल है, ठीक है। तो x² का कोफिशिएंट क्या है, x² के पहले जितनी भी चीज़ें लिखी हैं वही उसका कोफिशिएंट है। तो x² के आगे a लिखा है, मतलब x² का कोफिशिएंट a है। x का कोफिशिएंट क्या है, b है। यहाँ इस इक्वेशन में हम लोग देखें तो इस इक्वेशन में x³ का कोफिशिएंट क्या है, b है। x² का कोफिशिएंट क्या है, c है। x का कोफिशिएंट क्या है, d है, ठीक है। ऐसे होता है। तो अगर हम लोग को मान लीजिए डिग्री जो भी दी हुई है इक्वेशन की, जिस भी डिग्री की इक्वेशन है, मान लीजिए अगर 2 डिग्री की है तो उसमें जो x² होगा, ठीक है, जो मैक्सिमम पावर वाला, उसका जो कोफिशिएंट होगा, मान लीजिए a से हम लोग डिनोट करते हैं इससे, तो a जो है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता। अगर 2 डिग्री का हम लोग जनरल इक्वेशन बनाए तो हम लोग का क्या बन सकता है, ax² बनेगा प्लस bx बनेगा प्लस c बनेगा, ठीक है। तो इसमें भले चाहे b 0 हो जाए, c 0 हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमें इससे मतलब नहीं है, लेकिन ये जो x² का कोफिशिएंट है a डज नॉट इक्वल टू 0, a कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिए, जिस भी डिग्री की पॉलिनोमियल है उस डिग्री x पे पावर जो वो होगा उसका कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे उसमें हम लोग को बताना है कि जो पॉलिनोमियल है वो कितने वेरिएबल्स का है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब बताइए कितने वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। इसमें वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ x है, तो ये 1 वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, ठीक है। अगला देखते हैं। आप लोग बताइए ये कितने वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो पहली बात ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, क्यों, क्योंकि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग y+2y पे पावर -1 लिख सकते हैं, ठीक है। और किसी भी पॉलिनोमियल में जो पावर होता है वो होल नंबर में होता है, तो ये तो माइनस में चला गया यहाँ पावर, तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन देखिए आप लोग को बहुत कंफ्यूज कर सकता है। अगले क्वेश्चन में आप लोग बताइए कौन से वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। तो पहली बात ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल पे पावर है वो 1/2 है, जबकि पॉलिनोमियल में ऐसा नहीं होता है। अब अगला बताइए आप लोग, x पे पावर 10 प्लस y पे पावर 3 y³ प्लस t पे पावर 4, ये कितने टाइप्स का वेरिएबल पॉलिनोमियल है। तो ये 3 है, ठीक है, 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल है। अब अगला क्वेश्चन जो है हम लोग को इसमें x² का कोफिशिएंट बताना है क्वेश्चन में, तो जो और वेरिएबल है उनको हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे, खाली x² के कोफिशिएंट से हम लोग को मतलब है, ठीक है। तो इसमें x² का कोफिशिएंट क्या है, -1 है, क्योंकि x² के पहले जो लिखा है वो क्या है, -1 ही तो लिखा है यहाँ पे, मतलब 1 ही तो है, तो -1 हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, x² प्लस 5x दिया है। अब हम लोग को इसमें x² कोफिशिएंट बताना है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, इसमें 1 हो गया,
ठीक है। अब हम लोग को इसमें बताना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोई टर्म ही नहीं है, इसका मतलब इसमें लिखा होगा कहीं ना कहीं 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिखा ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, मतलब इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर रहा होगा, लेकिन उसका जो कोफिशिएंट उसकी वैल्यू 0 रही होगी, इसीलिए पूरा टर्म ही 0 हो गया, ठीक है। तो इसलिए एक्स स्क्वायर का यहाँ कोई टर्म दिख नहीं रहा, तो इसका जो होगा कोफिशिएंट वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे अगर आप लोग को दे दे टी स्क्वायर प्लस टी, ठीक है, अब कह दे इसमें एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई टर्म ही नहीं है यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन में हम लोग को डिग्री बताना है पॉलिनोमियल की, ठीक है। तो बताइए इसकी डिग्री क्या। अब मैक्सिमम पावर आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 है, ठीक है। अब इसको 3x स्क्वायर मान लीजिए, 4 कुछ भी मान लीजिए, तो मैक्सिमम पावर तो हमेशा 3 है, तो 3 रहेगा, ठीक है। तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। इस पॉलिनोमियल की आप बताइए डिग्री बताइए, ठीक है। 2x पावर 5 4x प्लस रूट एक्स। तो इस पॉलिनोमियल की अगर हम लोग डिग्री देखें तो पहली बात ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन ही गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5y माइनस रूट 7। अब इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री 1 हो जाएगी, क्योंकि रूट तो है लेकिन रूट देखिए कांस्टेंट पे, ठीक है, किसी वेरिएबल पे नहीं है, तो y पावर यहाँ 1 है, तो डिग्री इसकी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हम लोग क्या करना है, डिटरमाइन करना है कि जो गिवन पॉलिनोमियल है वो लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, क्या है, ठीक है। तो पहला जो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, तो मैक्सिमम डिग्री क्या है, मैक्सिमम डिग्री 2 है, ठीक है, मैक्सिमम पावर 2 है, इसका मतलब डिग्री क्या है, 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्स क्यूब माइनस एक्स। तो जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है, इसका मतलब ये क्या है, डिग्री 3 है, तो ये कौन सा हो जाएगा, क्यूबिक हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, 70 क्यूब हो गया, तो इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 3 है, ठीक है। एक ही पावर है पहली बात, तो भी फिर हाईएस्ट ही है, ठीक है। तो इसमें 3 है, तो ये भी क्या हो गया, ये भी क्यूबिक हो गया, ठीक है। तो यही सब इसके क्वेश्चन थे, और ये जो पहला लेक्चर था इसको मैंने कॉन्सेप्ट के साथ, क्वेश्चन के साथ करवाया है, ठीक है। आप लोग किसी भी टॉपिक में, किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं उस टॉपिक पे या उस क्वेश्चन पे दोबारा से वीडियो बनाऊंगा और आप लोग को बताऊंगा अच्छे से, कोई घबराने की बात नहीं है इसमें। फिर इसके बाद मैं लेक्चर नंबर 2 भी लाऊंगा इधर से जल्दी, ठीक है, शायद कल ही अपलोड हो जाए, कल परसों में अपलोड हो जाएगा इसका लेक्चर नंबर 2। फिर उसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट बताने के बाद उसमें मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा आप लोग को, तब आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, ठीक है। थैंक यू।